बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। खुदा करके अरब सरबराहों को, इस्लामी सरबराहों को ख़्याल आया और एक साल, एक महीना और तकरीबन 5 दिन बाद, एक साल, एक महीने 5 दिन बाद अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस रियाज़ में सऊदी अरब ने मुनक़्क़िद की है और उसमें इसराइल की जारहियत की मज़म्मत की गई। अल्लाह का शुक्र है, ये साल बाद ही सही, कुछ जागे तो सही, अब तक गज़ा की ईंट से ईंट बजा दी उन्होंने, कचरे का ढेर बन गया। बिल्डिंगें, मस्जिदें, हस्पताल, इदारे, रफ़ाई इदारे, समाजी इदारे सब तहस नहस कर दिए। और अगर कोई चुप हैं या अपनी अपनी मसलहतों का शिकार हैं तो वो इस्लामी मुल्कों के सरबराह हैं, जिनको फरमाया गया था कि इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा। वो खामोश साल हो गया। ईरान उस वक़्त हमला करता है जब वो ईरान पे करें। ईरान गज़ा के मुसलमानों का बदला लेने के लिए या गज़ा के मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार नहीं। लबनान और यमन ने कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत दिखाई, उन पे भी हमले शुरू हो गए, लेकिन वो भी मैदान में डटे हुए हैं। और गज़ा के शहीदों को, गज़ा के मुजाहिदों को, गाज़ियों को, उन वालिदैन को हमारा सलाम अक़ीदत, जो इतनी दहशत बमबारी, जदीद टेक्नोलॉजी की तबाहकारियों के बावजूद भी 1 साल, 1 महीना और 5 दिन होने को हैं, अभी तक डटे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए। अब ख़बरें आ रही हैं कि इसराइल जंग बंदी चाहता है और इसराइल ने अमेरिका वगैरह को इस काम पे लगाया है कि जंग बंदी करवाओ जल्दी, इसलिए कि कुछ इसराइल के भी कुछ शहरों से धुआं उठ रहा है। अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है वो आज के नवाए वक्त में की हेडलाइन है, गज़ा में नस्ल कुशी, भूख, फाका कशी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली रुकनीयत मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को राज़ी करे, हथियारों की तरसील रोके। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया कि इसराइल जारहियत की तमाम हदें पार कर चुका है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलेमान और दीगर रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि इसराइल को रोका जाए। आलमी बरादरी ईरान की सालमियत के एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करे। आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाया जाए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मुस्लिम लीग से मुलाकात। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। गज़ा में जराइम नस्ल कुशी जारी, दुनिया के सरफ़ नज़र करने से इसराइल की हौसला अफजाई हो रही है। जंग बदी वक्त की ज़रूरत है, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। ये सरबराही इजलास में मुख्तलिफ़ सरबराहों ने मुतालबात किए हैं और जो कॉन्फ्रेंस का एलामिया है उसमें ये मुतालबात रखे गए हैं। 56 इस्लामी ममालिक एक इसराइल के सामने बेबस हैं, बजाय इसके कि बज़ोर ताकत रोकते। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर। इससे बड़ा मुनकर और क्या होगा कि मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बच्चे ज़िबा किए जा रहे हैं। और जिन्हें हुक्म दिया गया था कि ताकत से रोको, हाथ से रोको, अगर हाथ नहीं तो ज़ुबान से। उनकी ज़ुबान भी खुली है तो 1 साल 1 महीना 5 दिन बाद ज़ुबान खुली।
दरमियान में भी एक आधी कॉन्फ्रेंस पता नहीं वज़राए ख़ारजा की थी या की हुई, उसमें भी मुतालबात वगैरह किए, खाने शाने खाए, ऐश वशरत की और घरों को चले गए। उसके बाद खामोशी थी। 56 इस्लामी ममालिक अगर मिल के अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ शोर शराबा करते तो ज़ाहिर है कि मजबूर हो के उन्होंने कई फ़ैसले किए भी हैं, लेकिन वो इसराइल उनके फ़ैसलों को भी जूती की नोक पे रखता है, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों पे अमल दरामद करवाने की बजाय अमेरिका बहादुर इसराइल को हलाशेरी दे रहा है, असला दे रहा है और मज़ीद थपकी दे रहा है कि शाबाश जल्दी करो, मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करो, पहले गज़ा को, फिर लबनान को, फिर यमन को, फिर अपने ईरान को, फिर तुर्की को। ये सारे ऐसे बाकी तमाशा देखेंगे जैसे इन्होंने अफ़गानिस्तान की जंग में तमाशा देखा, इराक़ की जंग में तमाशा देखा, बल्कि ये जारे हमला आवर, जालिम, कातिल, सफ़ाक दहशतगर्द के साथ थे। ये उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, इन्होंने अड्डे दिए, इनके अड्डों से जहाज़ उड़ के जाते रहे। इनसे क्या उम्मीद रखें? अब ये कोई सख्त इक़दामात इतना भी नहीं कर सकते। मुतालबा किया तैयब एर्दोगान ने, जिसे हम कभी मुजाहिद समझते थे कि ये बड़ा कुछ करेगा, लेकिन वो भी खामोश तमाशाई बना हुआ, उसे अपनी फ़िक्र पड़ी। उसने मुतालबा किया कि चलें और कुछ नहीं कर सकते तो इसराइल का तिजारती बाइकाट ही कर दें। इस पे भी को मुत्तफ़िक़ा करारदाद मेरी नज़र से नहीं गुज़री कि इस्लामी मुल्कों ने फ़ैसला कर लिया हो कि इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म हैं, और अब जब तक इसराइल बंदे का पुत्र नहीं बनेगा, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं किया जाएगा, उन मज़लूमों को उनका हक़ नहीं दिया जाएगा, उस वक़्त तक इसराइल के साथ बाइकाट रहेगा। बल्कि बहुत सारे मुल्क तो उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर चुके और बहुत सारे तैयारी पकड़ रहे हैं ये अवाम को मुतमईन करने के लिए। लेकिन ये याद रखें कि अवाम के गैज़ो गज़ब से जिस दिन अवाम निकल आए, और निकलेंगे एक दिन इंशाअल्लाह, मुसलमानों की गैरत जाग गई, ये निकलेंगे, तो फिर ये हुक्मरान जो हैं इनका ठिकाना फिर कुर्सियां नहीं होंगी, फिर कहीं और होंगे। ये इनको अभी वक्त है, इनको जुर्रतमंदाना इक़दामात करने चाहिए। खाली बड़कें बुड़कें लगा के अवाम को मुतमईन करने के लिए, इससे ज़्यादा और जुल्म क्या होगा यार। आज इस दौर में तो एक दिन की जंग भी वारा नहीं खाती। मिज़ाइलों की जंग, जहाज़ों की और टैंकों और तोपों की आमने सामने जंग तो है नहीं। आमने सामने जब भी इसराइली जाते हैं, गज़ा के मुजाहिदीन उनकी दुर्गत बनाते हैं, और जब इसराइल में लाशें जाती हैं तो चीखो पुकार। वज़ीर दिफा ने इस्तीफ़ा दे दिया, अवाम सड़कों पे हैं और बेजार हैं। अवाम जंग के ख़िलाफ़, नेतन्याहू बेगैरत और बदमाश और सबसे बड़ा दहशतगर्द, वो ज़िद पे अड़ा हुआ। उसको पता है जिस दिन जंग ख़त्म हुई अवाम कान से पकड़ के मुझे उतार देंगे, मेरी छतरौल करेंगे, और उसका मकाम ज़ाहिर है, नज़र आ रहा है कि जेल के सिवा और कुछ नहीं है। और फिर वो ज़िल्लत और रसवाई की ज़िंदगी जेल में बसर करेगा, दुनिया में भी ज़लील होगा और आखिरत में तो ज़िल्लत है ही है, जुल्म जो कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमों के लिए उसका शिकंजा बड़ा सख्त है। जब उसकी पकड़ आती है तो फिर ज़ालिम उससे बच नहीं सकते। हाँ, वो ढील ज़रूर देता है। यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और कर लो, और बदमाशी कर लो, और कर लो। तो आप भी, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें और कोशिश भी करने को। हमारा तो दिल बेकरार है, काश हमारे हुक्मरान यहाँ से कोई ऐसा रास्ता बनाएं। पाकिस्तानी फ़ौजी भी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था, हमारे तो फ़ौजी भर्ती इसलिए होते हैं कि उनका अंजाम शहादत हो जाए, वो अल्लाह की राह में लड़ें और मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह का मर्तबा पाएँ। लेकिन असल में जिन्होंने फ़ैसले करने हैं वो फ़ैसले इशारों पे करते हैं,
उनको अपनी कुर्सियां प्यारी हैं, उनको अपना इक़्तिदार प्यारा है, और जिनको जिहाद के मुकाबले में माल व दौलत प्यारी है, इक़्तिदार प्यारा है, अपनी जान प्यारी है, बरादरियाँ प्यारी हैं, उनको तो मेरे रब ने बहुत पहले इरशाद फरमा दी, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातिया अम्रुल्लाह। उनको तो फरमाया गया कि ज़रा तैयारी रखो, अगर तुम्हें अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी जायदादें, अपने ख़ानदान, अपनी बीवियाँ, अपने रिश्तेदार, अपना माल तिजारत, अपने वो महल्लात, अपने घर जिनमें तुम रहते हो, और माल तिजारत जिसमें तुम्हें खसारे का डर लगा रहता है, अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में निकलने से ज़्यादा प्यारे हैं, तो फिर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो। ये बहुत पहले फरमा दिया गया था, और हम देख रहे हैं अब पूरे मुल्क में स्मोक का दौरा है, ये अज़ाब इलाही है। इसी तरह पड़े पड़े ही किसी दिन पता लगेगा कि सोए हुए कौम उठी नहीं है जी, ऐसे आते हैं। फिर जब पकड़ आती है ना तो ऐसे भी आते। अब जिनके पास फ़ज़ाइया के तैयारे हैं वो तो मोहतरमा भाग के जनेवा चली गई हैं और वहाँ से बयान देती हैं, और आर्डर है कि कम से कम 3-4 कालमी अखबारों में छपे, ताकि कौम बेवकूफ़ बनी रहे कि ये बैठी वहाँ हुई हैं, इनको कौम का दर्द बड़ा है। गई किस लिए है? गले का इन्फेक्शन हो गया, हर आदमी को है, हर औरत को है, हर बच्चे को है, हर जवान को है गले का इन्फेक्शन, मौसम, स्मोग। और मोहतरमा गले के इन्फेक्शन के इलाज के लिए जनेवा, स्विट्ज़रलैंड पहुंची हुई हैं स्पेशल तैयारा लेके। और खोज लगाने वाले लगा लेंगे कि कितने करोड़ रुपया मोहतरमा के दौरे पे खर्च आया है, और ये सरकारी खर्चा था या ज़ाती खर्चा था, ये भी जल्द मंजर आम पे आ जाएगा। लेकिन कौम का दर्द है ना, कौम का दर्द लीडर को है, मगर बड़े आराम के साथ। दर्द जाके लंदन में ठंडी फिजाओं में और जनेवा के अस्पतालों में या जनेवा के शॉपिंग प्लाजों में जाके दर्द इनको महसूस हो रहा है आवाम का। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब कौमें जिहाद से मुंह मोड़ लेती है ना, और तो फिर इसी तरह के लीडर मिलते हैं और कौम पे इसी तरह की आफतें आती हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमें हमारे लीडरों को, ताकतवरों को जुर्रत और हिम्मत अता फरमाए कि हम गज़ा के मुजाहिदीन, गज़ा के निहत्थे, छोटे छोटे बच्चे, मज़लूम, उनकी कोई मदद कर सकें, उन पे होने वाले जुल्म को रुकवा सकें। अल्लाह हमें, हमारे हुक्मरानों को और अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को इसकी तौफीक अता फरमाए।